ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मेरे प्यारे स्वामी सेवाव्रतानंद जी, अन्य साधुवृंद एवं मेरे प्यारे भक्तगण, आज को बहुत अच्छा दिन है जिस दिन हम सब एक साधु समाश्रय एक सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आप सब लोग यहाँ इस आश्रम में आए हैं। ये छोटा सा सत्संग चल रहा है अभी। भगवान श्री राम कृष्ण सत्संग के बारे में बहुत कुछ हमको समझाया है। सत्संग बहुत बड़ा आध्यात्मिक साधना है। भगवान श्री राम कृष्ण आप सब जानते हैं, इस दुनिया में आए धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे भगवद गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी तो धर्म की अवनति होती है, अधर्म की उन्नति होती है, तब मैं इस दुनिया में आ जाता हूँ अवतार होके। ऐसा भगवान ने जैसा कहा, उसी रूप में भगवान श्री राम कृष्ण इस कलयुग में धर्म के बारे में बहुत कुछ एक अंधकार हो गया। सभी लोगों को धर्म क्या है मालूम ही नहीं हुआ। जोश हो करके ये सब धर्म बोलते थे। कोई धर्म को अधर्म को करते ही यही धर्म बोलते थे, और धर्म के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मैं बड़ा हूँ, तुम बड़ा हूँ, ऐसा करके। आगे के ज़माने में धर्म और अधर्म के बीच झगड़ा होता था। जब भगवान रामचंद्र आए तब रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षस लोग अधर्मी थे, और रामचंद्र और दूसरे और वशिष्ठ आदि सज्जन थे। धर्म और अधर्म के बीच में संघर्ष था। इसको मिटाने के लिए, अधर्म को कमाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए रामचंद्र जी आए। इसलिए कृष्ण के अवतार में भी कंस, ये सब तो बड़े बड़े राक्षस, ये लोग अधर्म आचरण करते थे, और सज्जन लोग जैसे नंदगोप, जैसे वसुदेव, जैसे अक्रूर आदि अच्छे लोग कष्ट पाते थे। ये धार्मिक लोग थे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के ध्वंस के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। धर्म और अधर्म के बीच में संघर्ष था। फिर इस युग में धर्म के बीच झगड़ा, ये बहुत आगे किसी अवतार में नहीं हुआ। धर्म झगड़ा करता है, मैं बड़ा हूँ इसलिए तुम हमारा धर्म में आ जाओ। धर्मांतरण, ये सब इस युग का अभिशाप है। ये इसलिए सब धर्म के बीच में झगड़ा होता है, मैं बड़ा तुम बड़ा। कौन इस समस्या को परिहार करेंगे? जिन्होंने सभी धर्म को जाना है, सभी धर्म का अभ्यास किया, सभी धर्म के उच्च अनुभव को किया, अनुभूति करी, वैसे लोग ही तो बोल सकते थे। धर्म में कोई अलग अलग छोटा बड़ा नहीं है, सभी धर्म समान है। क्योंकि सभी धर्म, जितने धर्म हैं उतने मार्ग हैं। मार्ग को लेके हम थोड़ा ही झगड़ा करते हैं। इसी आश्रम में आने के लिए आप सब लोग एक ही मार्ग से नहीं आए। कोई दक्षिण से आने वाले उत्तर की तरफ आए, जो उत्तर में रहने वाले दक्षिण की तरफ आए। देखने में कोई दक्षिण में जाता है, कोई उत्तर में जाता है, फिर कहाँ जाके पहुँचते? इसी आश्रम में आके पहुँचते हैं। इसलिए मेरा रास्ता तुमसे अच्छा है, क्योंकि मैं उत्तर की तरफ जाता हूँ, कोई माने नहीं लगता। इसी तरह भगवान श्री राम कृष्ण ने सभी धर्मों के समभाव को स्थापित किया। बहुत बड़ा काम है। भगवान श्री राम कृष्ण ने जो इस सर्वधर्म समभाव को आप ही हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाएं, वैष्णव, शैव, शाक्त, तंत्रिक मार्ग,
सबके अभ्यास करके सब मार्ग एक ही भगवान के पास ले जा रहे हैं। सभी सत्य हैं, वैष्णव भी सत्य है, शैव भी सत्य है और तंत्र भी सत्य हैं। इसी के साथ दूसरे देशों से आया हुआ धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनको भी तो उन्होंने अभ्यास किया, उसकी भी तो चरम पहुँच के उसी धर्म के ज़रिए ही मैं एक ही पर ब्रह्म को पहुँचा। इसलिए सभी धर्म सम हैं। इसलिए धर्म के बीच कोई झगड़ा होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभूति करी। मैं ऐसे कोई किताब देख के पढ़ के नहीं बताता हूँ, मैंने अनुभव किया है। इस्लाम धर्म को अपने गुरुओं के मुताबिक वे सिंसियरली, प्रामाणिकता से अगर वो अभ्यास करें, वो परमात्मा के पास पहुँचेंगे। वे ही परमात्मा को ख्रिस्त लोग भी पहुँचेंगे, उसी तरह बौद्ध लोग भी पहुँचेंगे, हिंदू लोग भी पहुँचेंगे। सब भी इतने मार्ग हैं, फिर मार्ग का गंतव्य लक्ष्य परमात्मा ही हैं। ये महान सत्य को भगवान श्री राम कृष्ण ने करीब 150 साल के आगे, 175 साल के आगे शायद बताया। उसको तब लोगों ने इतना दाम नहीं दिया। ये क्या है, तो हमारे वेदों में तो कहा है, ये कम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेदों में कहा है परमात्मा एक ही है। ये पंडित लोग उनको दूसरे नाम से बुलाते हैं। तब हिंदुस्तान के धर्म सब लोग जानते थे। कोई शिव को, परब्रह्म को शिव जो ही कहते थे, कोई परब्रह्म को कोई कृष्ण कहते थे, कोई नारायण कहते थे, कोई देवी कहते थे। इसी को लेके वेद मंत्र था, एकम सत, वो परमात्मा एक है। विप्राह बहुधा वदंती, पंडित लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तब ये किस्म का ये समन्वय भाव, समभाव का प्रचार हुआ था। फिर वो तो भारत के अंदर के धर्म का ही था। अभी भारत से बाहर से आए हुए इतने धर्म, इनके बीच में समभाव बोलने के लिए, समभाव के बारे में घोषित करने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण अकेले ही अवतार हैं, जिन्होंने सभी धर्मों का साधन करके, साधना के ज़रिए उसके उच्च अनुभव पाकर उन्होंने कहा, घोषित किया, सभी धर्म समान भाव हैं, सभी धर्म समान हैं। सभी धर्म से हम प्रामाणिकता से चेष्टा करें और उस धर्म का पालन करें। ठीक हमें परमात्मा का, एक ही परमात्मा का दर्शन होगा। उस समय में जो 150 साल के आगे उन्होंने प्रचार किया था, उस चीज़ कितना महत्वपूर्ण एक उपदेश था, आज को हम देख रहे हैं। आप सब लोग तो जानते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो बिल्डिंग को कैसे ख़त्म कर दिया न्यूयॉर्क में सितंबर 11 में, सितंबर 11 तारीख तो 2001, तो वर्ल्ड बिगेस्ट बिल्डिंग तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हमने उसको उसके नज़दीक थे। 2001 में हम न्यूयॉर्क में थे, उस बिल्डिंग को देखा। हमारे आने के बाद ही हम करीब अप्रैल मई में थे, वो करीब कुछ महीने के बाद ही वो ध्वंस हो गया। तो कैसा ध्वंस हुआ? झगड़े दो धर्म के बीच में, मैं बड़ा हूँ तुम बड़ा हूँ, तुमको छोटा तो दिखाऊंगा, देखो, ऐसा करके वर्ल्ड बिगेस्ट बिल्डिंग को दफना दिया। तब तो लोगों को मालूम हुआ, अमेरिका को मालूम हुआ, अरे ये क्या हुआ। हमने तो सोचा धर्म तो घर की बात है, अपने घरों में जो धर्म पालन करे, उसके लिए हमको कुछ बोलना नहीं है। इसलिए हमने धर्म के बारे में सोचा ही नहीं। तो हम हमेशा ये डेमोक्रेसी, गणतंत्र, सबके लिए समान वोट होना चाहिए, इसके बारे में सोचते रहे। राजकारण के बारे में सोचते रहे, आर्थिक और सामाजिक समस्या के बारे में सोचते रहे। धर्म के बारे में कोई सोचे नहीं। क्यों? हम सोचते थे इसका कोई प्रभाव नहीं है समाज पर, इसलिए इसके बारे में क्यों सोचे। फिर ऐसा हुआ, ये घर के अंदर नहीं रहा, सब धर्म समाज में आ गया। समाज में बोलने लगे, हाँ हमारा धर्म बड़ा है,
तुम हमारा धर्म लो, नहीं तो तुमको हम ध्वंस करेंगे। यह जो स्पर्धा आरंभ हुई, आखिर में जाके इतना बड़ा एक विध्वंस के इसमें जाके समाप्त हुआ। तब से सारी दुनिया जग गई है। ये धर्म साधारण चीज़ नहीं है। ये मनुष्य के अंदर इतना काम कराता है, अच्छा काम भी कराता है। अगर उसको ठीक ठीक नहीं रखने से, अगर धर्म में अगर भूल अगर उपदेश दें, भूल अभ्यास कराएं, तब धर्म बहुत खतरनाक हो सकता है। ये मिसाल हमारे सामने मिल गया। तब से क्या हो रहा है, दुनिया में सभी तरफ से, तो कौन सा वो धर्म है जो सब धर्म को अपनाता है, किसी धर्म से जो द्वेष नहीं करता है, सभी धर्म समान कौन करता है, कौन धर्म कहता है? ढूंढ के भगवान भारत को आते। ये भारत का धर्म ही है, ये सनातन धर्म ही है। ये एक जो कहता है सभी धर्म समान है, सभी धर्म के अनुयायी भगवान के भगत हैं। सभी धर्म, जितने धर्म, जो धर्म का अनुयायी तुम्हें हो, तुम बनो, कोई उसमें खतरा कुछ नहीं है। हम सब लोग तो एक भगवान के भगत हैं। ये भक्ति के द्वारा सभी धर्म एक हो सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान को दर्शन करना, सिर्फ भगवान के बारे में सुनना नहीं, सिर्फ भगवान के प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है उसको संत महापुरुषों से सुनकर उनके आदेश के अनुसार चलकर भगवान की अनुभूति करनी चाहिए। भगवान है तो हम उनको देखना चाहिए। अगर ताजमहल है तो सिर्फ हाई बोलने से नहीं होगा, जाके देखना पड़ेगा। आप नहीं देखने से पर भी आपके परिवार के कोई लोग आके देख के हाँ ताजमहल है ऐसा बोलने से वो आदमी तो झूठ तो नहीं बोलेगा, वो जाके देख के आया है, हम विश्वास करते हैं। तब ताजमहल है ऐसा बोलने के लिए लोग चाहिए हमें। इसी तरह धर्म हम बोलने से नहीं होगा, हमारे बीच में से संत महापुरुष होनी चाहिए। हमको ही वो संत महापुरुष होना चाहिए, होके भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री राम कृष्ण ने वही कहा, अरे धर्म सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सब लोगों को भगवान की अनुभूति करनी होगी। भगवान का दर्शन ही जीवन का लक्ष्य है। ये श्री राम कृष्ण देव का वचन है। जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर हम किसी से पूछें, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकेंगे। भगवान श्री राम कृष्ण समय में भी कोई किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े प्रोफेसर से, पंडितों से वे पूछते थे, बोलो जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो कोई बोलते हैं, क्यों, हमें तो कुछ पैसा कमाना चाहिए, बैंक अकाउंट रखना चाहिए, हम सुख संपत्ति से रहनी चाहिए, हो सके दूसरों को भी तो कुछ सहायता करें, दान धर्म करें, यही तो जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री राम कहते थे, कितना दान धर्म करोगे? भगवान की इतना बड़ा दुनिया है और इसमें करोड़ गरीब लोग हैं और जो संतरते हैं, वो कितना तुम दान धर्म करोगे? वो तुम्हारा दान धर्म कुछ भी नहीं, तो इसमें से तुम क्यों अपने को बड़ा सफल हो ऐसा सोचते हो? तुमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को आनंद हो, ऐसा तुम्हारा जीवन यापन करना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए, सभी लोगों से, अपने लोग, अपने कुटुंब के लोगों से जैसा हम प्यार करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं, उनके प्रति हम कोई आसक्ति नहीं बोलते, कोई खराब कुछ नहीं करते। इसी तरह सारी दुनिया को देखने जैसे हमारा जीवन को गढ़ लेना चाहिए। यही ठीक जीवन का लक्ष्य है। ऐसा रहने से इसको धर्म कहते हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है, अच्छा काम है। अच्छा काम किसको कहते हैं? दूसरों का उपकार करना, और दूसरों की पीड़ा देना वो पाप है। सो पुण्य जमाते जाओ, हमेशा पुण्य करने की चेष्टा करो, दूसरों की सेवा, दूसरों का उपकार करने को करते जाओ और पाप से बचो। इसी को धर्म कहते हैं हम। तो श्री राम कृष्ण देव ने कहा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमारा अनादिकाल से ही सनातन धर्म से कहा गया है, मनुष्य के सामने
4 पुरुषार्थ हैं। एक है धर्म, नंबर 2 है अर्थ, पैसे चाहिए। जीवन में पैसे के बिना, संपत्ति के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रामाणिकता से संपादन करके, प्रामाणिकता से कमा के पैसा भी करना चाहिए। पैसे सिर्फ करने से नहीं होगा, करे हुए पैसे का दान करना, खर्चा करना ठीक रास्ते पर। इसीलिए तो हम कहते हैं किससे खर्चा करेंगे? जो वेद और शास्त्र संत पुरुषों के कहा, उनके वचनों के मुताबिक जीवन में जो जो अच्छा है, अच्छा काम करेंगे, हम भी जीवन का जो आनंद जो है वो आनंद पाएंगे। दूसरों को भी उस जीवन में आनंद मिले, उसके लिए चेष्टा करेंगे। इसको कहते हैं काम कहते हैं। काम का अर्थ है मन की इच्छाओं को पूर्ण करना। मन की इच्छा जो अच्छे इच्छे हैं, तो हम अच्छे कुटुंब बनाएंगे, हमारे अच्छा परिवार होगा, मेरे संतान अच्छे होंगे, मेरा संतान मेरे जैसी अच्छा होके समाज के लिए कल्याण करेगा, समाज के लिए उपद्रव नहीं करेगा, ऐसे संतान मेरी हो। ये सब अच्छी इच्छाएं हैं, इनको पूर्ण करना धर्म नहीं बोलता, इसको करना चाहिए। इसलिए इसको काम कहते हैं। इसको हमारे धर्म में कहा गया है मनुष्य के पास ये एक पुरुषार्थ है, उसको मिलना चाहिए। ये पहले उसको धन मिलना चाहिए, धन के ज़रिए उसको अच्छा कौटुंबिक एवं सामाजिक सुख मिलना चाहिए। और ये दोनों के बाद इसके साथ साथ इसको कैसे धन कमाएं? जैसे तैसे कमाएं नहीं, प्रामाणिकता से कमाए, अपने कष्ट से कमाइए। दूसरों के पैसे पर तो बिना कोई अधिकार हाथ न लगे न रखें। कोई प्रामाणिकता को छोड़ के, सत्य को छोड़ के झूठे रास्ते में न कमाए। तो ऐसा कमाया हुआ वेल्थ चाहिए, धन चाहिए। ऐसा धन के इकट्ठा करना चाहिए। इसको कहते हैं तो अर्थ कहते हैं। अर्थ एक पुरुषार्थ है और काम दूसरा पुरुषार्थ है। इन दोनों को ठीक रास्ते पर करने के लिए जो कहता है वो है धर्म। धर्म कहता है तुम जो करोगे उसमें हमेशा सोचो दूसरों के लिए अच्छा होता है कि नहीं। मेरे लिए अच्छा हम समझ लेते हैं, ये ऐसा करने से मैं ऊपर करियर अच्छा कर सकूँगा, बड़ा पैसा कमा सकूँगा, बड़ी संपत्ति कर सकूँगा, नाम कर सकूँगा। सिर्फ तुम्हारे लिए होने से नहीं होगा, दूसरों के लिए भी उससे उपकार होता है कि नहीं। देखो, दूसरों के उपकार को नज़र में रखते हुए जो करते हैं वही धर्म है। तो इसके लिए धर्म के भित्ति पर हमें पैसा कमाना चाहिए, धर्म के भित्ति पर ये जागतिक भोग करनी चाहिए। उस ठीक है। इसको 3 पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ पहला, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, उसके बाद काम पुरुषार्थ, उसके बाद आखिरी वाला होता है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष माने भगवान का दर्शन। ये चारों को लेके ही मनुष्य का जीवन। मनुष्य को ये चारों जब न मिलते तब तक मनुष्य का जीवन संपूर्ण नहीं है। अब हमारे जीवन को आज हम देखें, हमारे जीवन में हम सभी कमाने की चेष्टा कर रहे हैं, करियर करने की चेष्टा कर रहे हैं, अर्थ के बारे में चेष्टा कर रहे हैं, और काम तो हमारे सामाजिक आनंद, कौटुंबिक आनंद के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये दोनों के लिए चेष्टा कर रहे हैं। फिर धर्म के बारे में कौन सोचता है? हमेशा हमें ठीक रास्ते से कमाना पड़ेगा, ठीक रास्ते से उसको खर्चा करना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण बार बार कहते थे, अरे कमाना बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तो हमारा अदृष्ट रहने से, हमारे भाग्य से, पूर्व जन्म के कर्म से बहुत पैसा मिल जाता है। पैसे मिल जाने से तो नहीं होगा, मुझे ठीक रास्ते पर खर्चा करना पड़ेगा। अभी दुरंत व्यापार है, अभी देख से समाज में पैसे कमा के रख देते हैं। पिताजी माताजी लड़के को नहीं जानता है कैसा खर्चा करना चाहिए। वो जिस रास्ते खराब है उस रास्ते पे चला जाता है, उनका सारा पैसा खराब रास्ते में चला जाता है। इससे क्या हुआ? आपका सारा कष्ट निरर्थ हो गया, उसका कोई माने ही नहीं रहा। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते थे पैसा कमाने की बात बड़ी नहीं है, कमाने के बाद ठीक रास्ते पर उसको खर्चा करना चाहिए। संतों की सेवा में,
धर्म की सेवा में, समाज की सेवा में, कष्ट में पड़े हुए, पिछले हुए, पड़े हुए रोगियों के, दुर्बलों के, इनकी सेवा में, उनके अंदर परमात्मा है, उनकी सेवा परमात्मा की पूजा है, ऐसा सोच के पैसे को खर्चा करो, तब तो तुम्हारे पैसे का पूरा फल मिलेगा। इससे धर्म होता है। तो धर्म हमारे जीवन में इस युग में नहीं है। धर्म को हमने कहीं अवहेला करके छोड़ दिया। भगवान श्री रामकृष्ण के हमको बचाया, कहा धर्म को मत छोड़ो। धर्म क्या होता है ये तो सभी पूछते हैं। धर्म माने अच्छा रास्ता, जिससे हम इस दुनिया में भी आनंद में रहेंगे और हमारा मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे, भगवान का लाभ भी करेंगे। ये दोनों को जो मिलाता है वही धर्म है। धर्म की व्याख्या ही ऐसी है, अभ्युदय निःश्रेयस साधको यह सह धर्म। धर्म की व्याख्या, धर्म क्या होता है? धर्म वह होता है जिससे हम इस दुनिया के आनंद को भी पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन का आनंद भी मिलेंगे। इस धर्म की दुनिया के आनंद को हम कहते हैं अभ्युदय, और मोक्ष का आनंद, परमात्मा के दर्शन, इसका आनंद को कहते हैं निःश्रेयस। अभ्युदय एवं निःश्रेयस को जो प्राप्त कराता है वही ठीक ठीक धर्म है। तो हमें भगवान श्री राम कृष्ण ने जो धर्म दिया, उसके ज़रिए उनकी बातों को मानकर, उनके उपदेशों को मानकर, उनके शिष्य विवेकानंद जी, शारदा देवी जी और अन्यों उनके सीधे शिष्य थे, जैसे अभेदानंद जी थे, इनके वचनों पर हम चलें, हमें इस दुनिया में भी हम आनंद में रह सकते हैं। इसके बाद साथ साथ ही हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। भगवान को पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, चाहिए भक्ति, चाहिए वैराग्य, चाहिए। ये तीनों भी मिलेंगे। भगवान श्री राम कृष्ण के रास्ता यही उत्तम रास्ता है, और इस कलियुग के लिए उन्होंने वही सिखाया। क्या उन्होंने सिखाया? सरल भाषा में 2-3 शब्दों में बोलने की चेष्टा करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने जैसे कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों मनुष्य को मिलना चाहिए, तब तो मनुष्य को पूर्ण तृप्ति होती है। सिर्फ धर्म माने दूसरों को उपकार किया, अस्पतालें बनाई, कॉलेज बनाए और विद्यार्थियों का विद्यार्थी निलय बनाया और दूसरे से अच्छे अच्छे काम किए, उससे तो थोड़ा सा आनंद होता है, फिर उसमें से पूरी तृप्ति नहीं होगी। ऐसे किए हुए बहुत से लोग हैं, तो बहुत अस्पताल चलाए हो, कॉलेज चलाए, कुछ कुछ अच्छे किए, फिर उनको पूर्ति शांति नहीं मिली, उनका भय नहीं गया। अरे अभी तो रोग आ गया, अब क्या हो जाएगा, तो अब मर जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, भय से त्रस्त हैं। फिर वो तो अच्छे काम किए हुए हैं। तो इसलिए ये भय नहीं आना चाहिए, हमेशा किसी से भय नहीं होना चाहिए। तो वो कब होगा? तब भगवान की सेवा जब करते हैं, भगवान की भक्ति आ जाती है हमारे अंदर। भगवान हैं, वे हमारे हैं, हम भगवान की संतान हैं, वे हमारे माताजी पिताजी हैं, वे हमारे साथी हैं, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, और उनके मुताबिक, उनके कहे हुए धर्म के मुताबिक मैं चलूँगा और उनसे मैं अधिकार करूँगा। आपको, मैं आपके बातों पर चला है, आपको अपना बात रखनी चाहिए, अपने चरण कमलों में मुझे लेना चाहिए, ऐसा बोलने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। ये भक्ति से आती है। भक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए, और भक्ति आगे बढ़ते बढ़ते उनका दर्शन भी हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं 2 चीज़ करने हैं, एक धर्म का अनुष्ठान, साथ साथ मोक्ष का अनुष्ठान। मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। परमात्मा हैं, हम उनके संतान हैं, क्योंकि तो सब शास्त्र में वही बोलता है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवद गीता में कहता है, सभी जीव जितने हैं, पुरुष हों, स्त्री हों, छोटे हों, बड़े हों, पढ़े हों, अनपढ़े हों, जो भी हों,
सभी ममेव अंश, मेरा अंश है, मेरे संतान के जैसे हैं वे। तो इनसे इसीलिए परमात्मा के अंदर जो जो गुण हैं तो हमारे अंदर भी वही है। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा हमारे आत्मा के आत्मा है, तो हम हमेशा एक साथ रहते हैं। परमात्मा जैसे अनंत काल से अनंत काल तक रहते हैं, अमर हैं, हम भी तो अमर हैं। हमारा कोई जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। जन्म मरण होता है इस शरीर का, शरीर और मन का, और आत्मा का कोई जन्म भी नहीं होता है, मरण भी नहीं होता है। इस सत्य को हम भूल गए। इस सत्य को आप जान लेंगे तब तो अरे शरीर आया शरीर गया, मेरा क्या होता है। जैसे हम कपड़े को बदलाते हैं तो 1 साल 1.5 साल के बाद पुराने कपड़े को फेंक देते, ना एक कपड़ा पहन लेते हैं। वो पुराना कपड़ा चला गया, कोई रोता है। हम छुटपन में जब कपड़ा फट जाता तो बड़ा आनंद होता, क्योंकि नया कपड़ा मिलेगा। तो पिताजी लोग रोते, बेटा अभी नया कपड़ा दिया था, उसको फटा दिया, अब हमारे पास आता है। हमको बड़ा आनंद होता है, ये फट गया तो नया कपड़ा मिलेगा। इसी तरह ठीक ठीक लोगों को आनंद होता है, शरीर चला गया अच्छा हुआ, नया सही आएगा। तो ऐसे मनुष्य को मरण का भय चला जाता है, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, परमात्मा के साथ हैं। हमारा मरण भी नहीं है, जन्म भी नहीं। इसका अनुभव जब हो जाता है तो बहुत बहादुरी आती है, बहुत साहस आता है, बहुत धैर्य आता है, शौर्य आता है, सब आता है। तो ये जो आत्मा का दर्शन ये मनुष्य को हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म का रास्ते तो हमारे पुराने लोगों ने भी बताया है, उसी को श्री रामकृष्ण देव ने भी बताया। उन्होंने कहा तुम सत्य का पालन करो, जहाँ हो सके, जितना हो सके। असत्य मत बोलने की चेष्टा करो। ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जब आपको जबरन असत्य बोलना पड़ता है, तो अपनी कमजोरी है वो। तो परमात्मा से प्रार्थना करिए, प्रभु आपने कहा कि सत्य बोलो, तो मैं ऐसे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा, मुझे और भी शक्ति दो जिससे मैं हमेशा सत्य बोलूं, सत्य के रास्ते पर रहूं, आपके पास आके पहुंचाऊं। उनसे प्रार्थना करिए। जो जबरन आपने असत्य बोला भूल जाइए, तो कसूर तो होता है जीवन में। उसके लिए वीपिंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क ऐसा जो बोलते हैं, जो अपने बर्तन से जो दूध गिर गया नीचे, उसके लिए तो रोते रहेंगे सारा जीवन, अरे गया और एक बर्तन लो, दूध लो, आगे बढ़ो। इसी तरह जो भूलो छोड़ दो, फिर परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु और भी शक्ति दो जिससे मैं सत्यवान बनूं। इसी तरह पवित्र मन में पवित्र चिंता रखनी चाहिए। सबों से प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जैसे माता पिता जी से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम है। हम कुछ नहीं चाहते उनसे, तो उनकी जगह हमारे भरसक की चेष्टा करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और मदद करके उसको भूल जाते हैं। अरे बहन के लिए मैंने कुछ मदद करा, भाई के लिए किया, माता पिता जी की सेवा करी, उसमें कुछ 4 लोगों को बोलने की क्या है, उसके अंदर बड़प्पन की कोई बात नहीं है। तो हमारा कर्तव्य मैंने किया, भूल जाओ उसके बाद। इसी तरह दुनिया में सबों के साथ प्रेम से जो रहता है, इसी को पवित्रता कहते हैं। दुनिया में, समाज में सबों को अपना समझो, अपने भाई, अपने बहन, अपने पिताजी, माताजी, और उनकी जो मदद करोगे निस्वार्थ भाव से करो, भूल जाओ जो किया। तो ऐसा जिए, पवित्रता आती है। श्री रामकृष्ण कहते थे पवित्रता की आवश्यकता है। भगवान को देखना हो, पहले सत्य को रखो, दूसरा पवित्रता को पालन करो, तीसरा होता है निस्वार्थ सेवा। इतने लोग इस दुनिया में हैं, तो हम जहाँ हैं हम सोचते हैं अरे हमें ये मिला वो नहीं मिला, हम रोते रहते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते अरे मुझे जो कुछ मिला ये सबों को वो भी नहीं मिला। ऐसे हज़ार लाख लोग हैं जिसको मुझे जो मिला वही नहीं मिला है, उनके बारे में सोचो। बेचारे वो तो कितना कष्ट कर रहे हैं, तो मुझे इतना भगवान ने दिया है, जो मुझ में दिया है इससे लेके थोड़ा सा सहायता करो। सर ऐसा लोगों को देख के निस्वार्थ रूप से तुम्हारी भरसक की चेष्टा, तो तुम्हारे पास 10 रुपया रहे, उसमें 1 रुपया का दान करो, बिना कोई स्वार्थ से। 1 रुपया दे के भूल जाओ, 1 रुपया दिया। 10 रुपया रहने वाला जो 1 रुपया देता है, वह
जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो 1 लाख रुपया देता है, उससे ज़्यादा है। 1% देता है वो, ये 10% देता है। 10 रुपये वाला 1 रुपया देना और करोड़ वाला 1 लाख देना, इन दोनों में ये 1 रुपया देने वाला बड़ा है। प्रभु इसको ही देखते हैं। उसका अपने पास जो है उसमें 10% दे दिया, इसका दिल बड़ा है। वही चाहिए हमें। दान करते जाओ, देते जाओ, जितना तुम्हारा भर सके। इसके लिए तो कर्जा करके दान करने की ज़रूरत नहीं। रॉब पीटर एंड पे पॉल कहते हैं, किसी को लूटो दूसरों के दान करो, वो दान नहीं होता है। दान अपने कमाई से जो कर सकेगी, छोटा सा करने हैं तो हमें ये दान का फल मिलता है। वो है प्रभु के उनका अनुग्रह, उनकी दया हमारे ऊपर भर पड़ेगी। कोई आदमी अच्छा है। लोग अच्छे कहने से अच्छा नहीं होते, भगवान जब अच्छा कहता है तब अच्छे होते हैं। कोई एक संत महापुरुष बैठे बैठे सोच रहे थे, तो हम तो भगवान की चिंता हमेशा करते हैं, भगवान हमको कब दर्शन देंगे। इसके बीच उन्होंने देखा एक देवता उनके पास में कुछ लिख रहा है। तो उसने पूछा, क्या लिख रहे हो? मैं एक लिस्ट लिख रहा हूँ, ये लिस्ट में जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो देखिए हमारा नाम है कि नहीं। वो पहले से पीछे तक देखे तो उनका नाम नहीं है। उसको बड़ा दुख हो गया, अरे मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूँ, मेरा नाम ही नहीं है, देवता नहीं लिखता है मेरा नाम। तब उसने पूछा, अच्छा दूसरा कोई लिस्ट है? हाँ, दूसरा कुछ एक लिस्ट है। उसमें क्या है? उसमें भगवान जिसको प्रेम करता है उसका लिस्ट है। अच्छा, उसमें देखिए ना। उसमें जब देखा पहला नाम इसका, तो प्रभु जो प्रेम करते हैं वही ठीक ठीक प्रेम है। तो दूसरे के प्रेम से क्या होता है? लोग कहते हैं तुम धर्मनिष्ठ हो, तुम धर्मशील हो, तुम धर्मराजा हो, बोलने से कुछ नहीं होगा। वो प्रभु बोले, भगवान बोले, ये अच्छा आदमी है, ठीक ठीक उसका फल मिलता है, उनका अनुग्रह हमें मिलता है, हमको मोक्ष मिलता है, परमात्मा मिल जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ये तीसरा सद्गुण जो है, धार्मिक गुण, धर्म, उसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा में श्री रामकृष्ण ने एक विशेषता दिखाई। तुम जब सेवा करते हो, तुम ऐसा मत सोचो कि किसी आदमी की सेवा करता हूँ, किसी व्यक्ति की सेवा करता हूँ। व्यक्ति के अंदर परमात्मा ही है। तो भगवत गीता में कहा, मैं हर एक के हृदय में बैठा हुआ हूँ। तो मनुष्य जिसको कहते हैं, मनुष्य के अंदर परमात्मा ही बैठा है। इसलिए मनुष्य की सेवा तुम करोगे तो परमात्मा की पूजा कर रहे हो। हमेशा सोचो, तुम्हारा वर्क सोशल वर्क नहीं है, वो वर्शिप है, भगवान का वर्शिप। वर्क बिकम्स वर्शिप। तुम्हारे जो काम, जो सेवा का काम, जिसको हम सामाजिक काम कहते हैं, सामाजिक काम नहीं है। टिक टिक सोचने से मैं मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ऐसा सोचने से हर एक तुम्हारा छोटा सा काम वो तुम्हारा आध्यात्मिक साधना बन जाएगी, क्योंकि भगवान की चिंता होती है। मैं बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अगर वो सोचे मैं बाल गोपाल को दूध पिला रहा हूँ, उसके अंदर तो बाल गोपाल है, उसका बाल गोपाल को पूजा करने का फल मिल जाता है। तो इसे अपने साधारण कर्म में भी भगवान की चिंता को, भगवान के विचार को जोड़ दे, तब सारा काम आध्यात्मिक साधना हो जाता है। हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते बढ़ते जाते हैं। इसी को श्री रामकृष्ण की विशिष्टता है। उन्होंने यही कहा, अरे जीव की सेवा नहीं, जीव की न भगवान की पूजा है। जीव के सहाय करने, सेवा, जीव का उपकार करने वाला तुम कौन हो? जीव की सेवा करो। ऐसा करो, हर एक जीव के अंदर शिव ही है। शिव ज्ञाने जीव सेवा। शिव उसके अंदर है सोचकर उसकी सेवा तुम जो कर रहे हो, उनकी पूजा, शिव की पूजा कर रहे हो। ऐसा करते करते जाने से आपका घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम और डॉक्टरों का डॉक्टरी का काम, सब काम को हम ऐसा आध्यात्मिक साधना कर ले सकते हैं। तो ये श्री रामकृष्ण ने बताया, ऐसे तुमको निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। और आखिर में उन्होंने 2 गुण बताए, वो है भगवान में विश्वास। परमात्मा है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, चला रहे हैं,
इस दुनिया को सब अपने अंदर ही ले लेते हैं, प्रलय में ले लेते हैं, फिर इसकी सृष्टि करते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का काम करने वाले परमात्मा हैं, तो उनसे ही हम आए हैं, हम उनके ही संतान हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। उपनिषद की बातें कहता है, अरे तुम सब जीव 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 बोलते हो, तुम सब परमात्मा से आए हो, परमात्मा से आए हो, परमात्मा के अंदर ही रह रहे हो, फिर परमात्मा के अंदर ही चले जाते हो। इसलिए हमेशा सोचो कि मैं परमात्मा के अंदर ही हूँ, परमात्मा के साथ ही मिला हुआ हूँ मैं। तो श्री रामकृष्ण वही कहते हैं, इस ऐसे ईश्वर की पर विश्वास रखो। ईश्वर हैं, सत्य हैं, और उनके अंश के रूप में, उनके अंग के रूप में हम भी सत्य हैं। जहाँ ईश्वर अमर हैं, अचल हैं, तो हम भी उनके साथ ही अमर हैं। उनके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, हमें भी तो वही शक्ति मिलती है, उनका अंग है हम, तो उनके जो जो है हमें भी मिलता है। जैसे आग और आग की चिंगारी, आग तो बड़ा आग है और चिंगारी तो इतना छोटा होता है, तो चिंगारी छोटा चिंगारी पड़ा, ऐसा आप उसको अलक्ष्य करेंगे? अगर एक चिंगारी आके आपके शरीर में पड़ा, तब भी उठ के उसके ऊपर पानी डाल के उसको जब तक बुझाते नहीं तब तक आपको शांति नहीं रहेगी। क्यों? वो चिंगारी बड़ा आग होता है, पूरा इस बिल्डिंग को जला सकता है, देखने में इतना छोटा दिखता है। इसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा की शक्ति है, इसके अंदर है। इसी आत्मा से ही तो स्वामी विवेकानंद जी बने, इसी आत्मा से तो श्री रामकृष्ण जी बने, इसी आत्मा से कृष्ण, बुद्ध, सभी तो इस आत्मा अंदर की शक्ति जब प्रकट होगा, भगवान की शक्ति है वो। इसलिए ऐसे भगवान के हम अंश हैं, वे हमारे पिताजी माताजी हैं, हम उनके संतान हैं। और जब भी हमें इस जीवन में कोई कष्ट होता है, शक्ति की आवश्यकता है। जिसकी समस्या होती है तो वो जानता है कि उसके अंदर शक्ति का अभाव है, इसलिए समस्या होती है। जिसकी शक्ति है उसके पास समस्या नहीं। अब कोई आके आपसे, अरे हमसे तुमने 10,000 रुपया उधार दिया था, अभी हमें दो, ऐसा चाहने से आपके पास, आपकी तिजोरी में अगर 20,000 रुपये रहे तो कोई समस्या नहीं, अरे ठहरो अभी आके दे दूँगा। 10,000 तो मेरे पास 20,000 है। अगर आपके पास पैसा न हो तो वो अपना कर्जा दे दो हमको, ऐसा बोले तो समस्या होती है। तो हमारे पास जब शक्ति रहती है, समस्याएं आएंगे, फिर ऐसे ही वो परिहार हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति से होता है। परमात्मा अनंत शक्ति के स्थान है, वो हमारे पिताजी हैं। हमें कोई कष्ट आया, उनसे बताया, प्रार्थना करी, वो तो हमारे हृदय में ही है। प्रभु ऐसी समस्या होगी तो हमें शक्ति दो और हमें रास्ता दिखाओ, कैसे इस कष्ट को पार होके जाएंगे। वो अंदर ही बैठे आपको सुझाव देंगे, ये ऐसा काम करो, हम तुम्हारी शक्ति देंगे। भगवान को शक्ति देंगे, क्योंकि उनकी संतान है हम। पिताजी माताजी से बच्चा जो चाहता है वो मिलेगा उसको, वो जानता है, इसीलिए वो अधिकार पूर्वक चाहता है। बच्चा जब पिताजी माताजी से चाहता है, वो भिक्षुक के जैसे नहीं चाहता है। भिक्षुक आपके पास, माताजी हमें 10 पैसा दीजिए, ऐसा चाहता नहीं है बच्चा। पिताजी हमें 10 रुपये दीजिए, पिताजी हमें 25 रुपये दीजिए, वो अधिकार के साथ चाहता है। तो आपके पास ये दबाव डालता है। इसी तरह हम भगवान के पास जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भिक्षा मांगने की जैसे नहीं है, वो हमारा अधिकार है, वो तो हमारे पिताजी माताजी हैं। इसको बार बार भगवान श्री रामकृष्ण बोलते हैं। रामकृष्ण बोलते हैं, पिताजी माताजी ऐसा समझो भगवान को, वो न्यायाधीश नहीं है आपको डंडे से मारने वाले। भगवान हमारे माताजी पिताजी हैं। तुम्हारे 1000 दोष हो उसको माफ़ कर देते हैं, एक अक्षर हो तो उस अच्छे को वे बड़ा चढ़ा के तुम्हें आदर करते हैं। ऐसे परमात्मा प्रेम मूर्ति है, ऐसे परमात्मा के तुम संतान हो। और जो कष्ट हुआ, प्रार्थना करो, शक्ति मिलेगी, शक्ति लेकर आगे बढ़ो। तो ये भगवान श्री राम कृष्ण के धर्म, उसमें हमें धर्म को ऐसे संक्षेप रूप में बता दिया, तुम्हारे अंदर सत्य रहे, पवित्रता रहे,
निस्वार्थ सेवा रहे, भगवान है ऐसे पर श्रद्धा और उनसे प्रार्थना, ये 5 रहे तो मैं पूरा धर्म मिल गया। और पूरा धर्म, सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? आपको इस दुनिया में भी आनंद देगा, अभ्युदय देगा और मोक्ष भी मिलाएगा। इन 5 गुण आपके अंदर रहे, आपको इस दुनिया में भी आप आनंद से रहेंगे और हंसते हंसते दुनिया को छोड़ के जाएंगे। कबीरदास ने कहा, हे जीव, तुम इस दुनिया के आने के वक़्त सभी लोग हंसे, तुम रोते रोते आए। बच्चे जब जन्माते हैं तब रोते हैं, उसका कारण दूसरा है, जो भी हो तो बच्चा जन्माते रोता है। तो कबीरदास ने कहा, हे जीव, तुम दुनिया में जब आया रोते रोते आया, जगत ने हंसा, जगत को आनंद हुआ, हमारा बच्चा हुआ, हमारा बच्चा हुआ। बाद में जाके बच्चा क्या होता है उसके लिए आप रोएंगे, वो दूसरी बात है। फिर जब बच्चा जब होते हैं सबको आनंद होता है। और उसके बाद तुमको जीवन में ऐसा अच्छा काम करना चाहिए, जब तुम दुनिया छोड़ के जब जाओगे तुमको हंसते हंसते जाना चाहिए, दुनिया तुम्हारे लिए रोना चाहिए, ऐसा काम करना। जब संत महापुरुष जाते हैं, ये जब महात्मा गांधी चले गए सारा देश रोया, कि जब निवेदिता चली गई सारा बांग्लादेश सारा देश रोया। स्वामी विवेकानंद गए, हज़ार लोग रोने लगे। ऐसा काम करके चलो, जब तुम छोड़ोगे दुनिया को तब तुम हंसते हंसते जाना। तुम क्यों हंसते हंसते जाओगे? मैं जिस काम के लिए आया, या भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति होगी है मेरी, और इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए वो भी कर दिया। मुझे अभ्युदय भी मिल गया, निश्रेयस भी मिल गया, आनंद से आप जाएंगे। अरे इतने बड़े महापुरुष को खो गए हम, लोग रोएंगे तुम्हारे लिए। यही तो ठीक जीवन। तो भगवान श्री राम कृष्ण का धर्म इस युग का धर्म है, जो हमें अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को देने वाला धर्म है। ऐसे महापुरुष के आश्रय में हम सब आए हैं, उन्हीं की कृपा से हम उनके रास्ते पर चलें, हमें अभ्युदय भी मिले, निश्रेयस भी मिले, ऐसा उनसे प्रार्थना करते हुए मेरे शब्दों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।